हाँ तो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू व्यू क्यूब क्लासेस। बेटे आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैटिक्स को। और फर्स्ट एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन किए थे, कुछ फॉर्मूले डिस्कस हुए थे पिछली वीडियो में, मीन से रिलेटेड और मोड से रिलेटेड। मीडियन अब आगे कराएंगे। तो बेटे आगे कंटिन्यू करते हुए हम 13.1 एक्सरसाइज को बढ़ा रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 क्या है। एक्सरसाइज 13.1 में है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। एक बच्चों का पॉकेट अलाउंस है ना, माँ बाप से जेब खर्ची जो मिल रही है उनको, उसका डाटा दे रखा है। और जिसकी मीन पॉकेट अलाउंस है, यानी कि मीन दे रखा है, अब की बार वही बच्चों ये given है। मीन की वैल्यू दे रखी, माध्य दे रखा है कितना, 18 रुपीज, 18 रुपये है मीन बच्चों को जो मिल रहा है जेब खर्च। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बताओ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। एक फ्रीक्वेंसी गायब है, उसकी जगह एफ लिख के ही दे रखा है इन्होंने। तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी। तो देखो बेटे डाटा क्या है, यहाँ हमारे पास है क्लास इंटरवल, जिसमें उन्होंने दिया है डेली पॉकेट अलाउंस। डेली पॉकेट अलाउंस जो है वो दे रखा है आपको रुपीज में, 11 से 13, एक सेकेंड, चलो 11 to 13। एक कॉल है, जरा होल्ड करिए जी। तो एक इम्पोर्टेंट कॉल के कारण रुकना पड़ा था बच्चों। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटे। इसके अलाउंस हमारे को दे रखे हैं, अलाउंस इस प्रकार हैं, 11 से लेकर के 13 रुपये, और 13 to 15, 15 to 17, एंड 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, एंड 23 to 25। इस प्रकार आपको दे रखे हैं अलाउंस, इतने पैसे मिलते थे बच्चों को। उसके बाद इन्होंने दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो 11 से 13 रुपए जिन बच्चों को मिलते हैं उनकी संख्या है बेटा 7, 6, फिर नेक्स्ट एंट्री 9, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट एफ, जिस जो मिसप्लेस है, मिसप्लेस नहीं कहेंगे, मिसिंग है ना, मिसप्लेस तो गलती से लिखी जाए, वही मिसिंग है। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है बेटे। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए एक्स आई, अर्थात क्लास मार्क। क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई। क्लास मार्क बेटे सबको पता है, इनकी एवरेज होती है, तो 11 और 13 की एवरेज क्या निकलेगी, 12। और यहाँ क्लास साइज कितना है, 2। तो टू टू ऐड होते चले जाएंगे, 13 15 के बीच में 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये एक्स आई आ गया भाई आपका। उसके बाद बेटे हमें निकालना है डी आई, डेविएशन, जो होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए मतलब कोई ना कोई एज्यूम्ड मीन माननी पड़ेगी, कोई ना कोई एज्यूम्ड मीन माननी पड़ेगी। एज्यूम्ड मीन सेंटर टेंडेंसी होती है ज़्यादातर, तो ए 18 को आप ए मान लोगे, एज्यूम्ड मीन मान लोगे। अब 12 माइनस 18 -6, क्लास साइज 2 का है तो यहाँ भी दो दो का डिफरेंस होगा, -4, -2, 0, 2, 4, 6। ये आ गया बेटे डी आई। अब क्या निकालना होता है, देखो एज्यूम्ड मीन का कल की क्लास में फॉर्मूला था ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई, ऐसे ही था ना। तो यही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटे। अब निकालते हैं हम एफ आई डी आई, अर्थात फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की वैल्यू का प्रोडक्ट। इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट। ये फ्रीक्वेंसी है, ये डेविएशन है। 7 6 जा -42, 6 4 जा -24,
9 टू जा माइनस का 18, 13 जीरो जीरो, ठीक है। और f इंटू टू, 2f, f से मल्टीप्लाई करेंगे ना, मिसिंग है जो, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। अब हमें करना है समीशन एफ आई डी आई, यानी कि इन सब को, इस पूरी टेबल को ऐड करना है बेटे। पूरे को ऐड करेंगे, बड़ा आसान है। पहले तो जो सिमिलर माइनस प्लस है उनको कट कर दो, ठीक है। अब देखो क्या बचा, प्लस का 20 है और माइनस का 18 है। -18 को +20 से हटाओगे तो 2 बचेंगे प्लस के, और ये प्लस के 2 इसमें से हटा दो तो ये कितना बचेगा, -40। यानी कि समीशन एफ आई डी आई क्या आया, एक तो 2f, देखो भाई 2f तो है अनलाइक टर्म बेटे, वेरिएबल हो गया, इसमें तो ऐड कर नहीं सकते -40 को। अब एक ये टर्म बची, एक ये बची है, तो 2f -40 जो है वो समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू है। अब इसको उठा करके वहां रख देंगे। अब एक और चाहिए हमें, सबमिशन एफ आई, ये और चाहिए, फ्रीक्वेंसी को और ऐड करो। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 25 35, और ये हो गया 35 और 5 40 और 44। ये आया बेटे f +44, ये फ्रीक्वेंसी का सम है। यही दोनों हमें वहां चाहिए थे। आओ इसको अप्लाई करें। मीन अब की बार दे रखा है 18, एज्यूम्ड मीन भी कितना है 18, एज्यूम्ड मीन कितना माना था हमने, 18 माना था बेटे, ये रहा 18, ठीक है। अच्छा, प्लस इसकी वैल्यू है बेटे 2f -40 अपॉन एफ आई कितना है, f +44। ऐसे इस 18 को इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा 18 - 18 इज इक्वल टू 2f -40 अपॉन f +44, ठीक है। 18 - 18 कितना, 0, 0 इज इक्वल टू 2f -40 अपॉन f +44। अब ये कंप्लीट जो डिनोमिनेटर है f +44, इसको जीरो की तरफ शिफ्ट करेंगे, जीरो की तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे ये क्या आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगी f +44, कंप्लीट ब्रैकेट लगा के, इज इक्वल टू 2f -40। बेटे जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, जीरो आ गया, जीरो इज इक्वल टू 2f -40, 2f को इधर लाओगे, -2f इज इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसल, f इज इक्वल टू 40/2 एंड दैट इज 20। तो बेटे आपकी मिसिंग एंट्री थी 20, ठीक है। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं, सिंपल पैटर्न वही फॉलो करना है। एक्स आई निकालो, डी आई निकालो, एफ आई डी आई निकालो, फॉर्मूले में जो जो पता उनकी वैल्यू रख दो। अब की बार मीन ऑलरेडी पता थी, और इनके सम में जो है एफ शामिल हो गया था, क्योंकि ये मिसिंग था। यहाँ समीशन एफ आई में शामिल हो गया एफ, यहाँ समीशन एफ आई डी आई में शामिल हो गया कौन, 2f, 2f। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 13.1। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय डॉक्टर। अब बता दिया 30 महिलाओं को एग्जामिन किया किसी डॉक्टर ने, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना मिलना चाहिए, 30। इन हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हार्ट बीट कितनी कितनी बार दिल धड़का, वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज, उनको रिकॉर्ड करा और ऐसे उसकी एक समरी बनाई। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स, बताओ इन महिलाओं के लिए मीन हार्ट बीट कितनी होगी। चूजिंग ए सुटेबल मेथड, मेथड वही हमें पता है भाई, कैलकुलेशन इजी करनी है तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़ेगा। तो आओ बच्चों देखते हैं, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, जो कि बनेगा क्लास इंटरवल टी आई। तो पहली एंट्री है बच्चों हमारे पास 65 to 68, देन 68 to 71, 71 टू कितने कितने आ गैप चल रहे हैं, तीन तीन का 74, 74 to 77। अब तो पता ही लग गया भाई पैटर्न क्या है, 80, और 80 to 83 कहाँ तक है ये एंट्री,
ये 83 to 86, इतनी एंट्री है बेटे, ऐसे। ठीक। अब इसके लिए नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये है बेटे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वुमेन हमारे को दे रखा 2438, 243874। एक एंट्री ज्यादा हो, अच्छा ऊपर सीआई में लिखा गया, ओहो ये तो गलत हो गया भाई। 243874 और लास्ट में है 2, ये हो गया भाई बच्चों। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई बेटे। अब फिर वही शुरुआत करनी है, यहाँ निकाल लेंगे एक्स आई, एक्स आई माने क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसको आप कहते हो हिंदी मीडियम वाले वर्ग चिन्ह। तो आओ क्लास मार्क कैलकुलेट करें एक्स आई की वैल्यू। वो क्या होता है, इन दोनों की एवरेज, यानी कि 65 और 68 को ऐड करके 2 से कर दो डिवाइड, कितना हो गया बेटे 3, एक कैरी, 2 से डिवाइड 12, 66.5। और देखो इनके बीच में यही आएगा, डेढ़ ऐड करेंगे 65.5, 66.5, फिर डेढ़ ऐड करेंगे 68, 68। ठीक है, तो यहाँ कितना आया 66.5। अच्छा गैप कितने कितने का है, 3 3 का, तो इसमें 3 3 जोड़ते जाओ 69.5, इसमें ऐड करोगे 71.5, है ना, नहीं 72.5, फिर ऐड करोगे 75.5, फिर 78.5, 3 3 ऐड करते रहे बेटे, क्लास साइज यही है, फिर 81.5, फिर 84.5। ये लो भाई, ये बन गया हमारे पास क्लास मार्क। अब क्या निकाल लेंगे बेटे, अब स्टेप ओ एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने के लिए अब हम निकालेंगे इसके लिए डी आई। इसके लिए हमें एक मीन एज्यूम करनी पड़ेगी, और एज्यूम मीन किसको कर लेते हैं, सेंटर, 3 टेंडेंसी ऊपर से 3 नीचे से, तो इसको मान लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, दैट इज ए। ठीक बेटे, तो 75 में से 66 माइनस करोगे, ये बचेगा माइनस का 9, माइनस का 6, -3, 0, 3, 6, 9। हमें पता है कि भाई जो क्लास साइज है ना 3 3 का गैप है, वो यहाँ भी मेंटेन रहेगा, यहाँ मेंटेन रहेगा, तो ऊपर माइनस वाले और नीचे प्लस वाले रहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये आ गया बेटे आपका डी आई, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए करने से। अब हम निकालते हैं एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का और इसका प्रोडक्ट, डेविएशन की वैल्यू का, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ये डी आई है, 9 2 जा -18, 4 6 जा -24, 3 3 जा -9, 8 0 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24, और 9 2 जा 18। अब देखो +18 -18 -24 +24 बचा क्या, 21 -9, अर्थात समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, इस 21 में से 9 माइनस कर दो, कितना आया 12। ठीक है, बस बेटा अब निकालनी है इसकी मीन। तो फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, और महिलाएं कितनी थी 30, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आना चाहिए 30, 2 4 6 3 9 8 17 7 24 और 4 28 और 2 30। ठीक है, यानी कि समीशन एफ आई इज इक्वल टू 30। रखो वैल्यू, एज्यूम्ड मीन मानी थी 75.5, 75.5 प्लस ये आया है 12 अपॉन, और ये आया 30, 30। बेटे 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 3 10 जा, यानी कि 75.5 प्लस
इसको पॉइंट लगाएंगे 0.4, ये आया 75.9। ये आपकी है मीन हार्ट बीट, है ना, औसतन इतनी हार्ट बीट थी महिलाओं की, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 13.1। यहाँ दे रखा है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। एक मार्केट में दुकानदार जो है आम बेच रहा है जो डिब्बों में है। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब हर एक बॉक्स में जो है ना वेरी कर रहे हैं आमों की संख्या, फिक्स नहीं है, किसी में कम किसी में ज्यादा। वेरिंग माने बदलती हुई। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 15 बॉक्स ऐसे थे जिनमें 50 से 52 आम थे। 110 बॉक्स ऐसे थे जिनमें 53 से 55 थे। ऐसे दे रखे हैं बेटे। बुक खोल के रखा करो अपने साथ में एनसीईआरटी के ना, ताकि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूं तो आप भी उसमें से देख लो। तो नंबर ऑफ मैंगोज, अब की बारे एक गड़बड़ है वही बच्चों, ध्यान देना। नंबर ऑफ मैंगोज, आमों की संख्या, यानी कि क्लास इंटरवल। और ये क्लास इंटरवल है बेटे नॉन कंटिन्यूस वाला, यानी कि लगातार नहीं है क्लास इंटरवल। देखो कैसे दे रखा है, पहली एंट्री कितनी है 50, 52, 50 से लेके 52 आम। अगले में है 53 से लेकर 55। अगला है बेटे 56 से लेकर के 58। फिर अगला है 59, 59 से लेकर के 61। और अगला है बेटे 62 से लेकर के 64। ठीक है, ऐसे है। देखो इसको नॉन कंटिन्यू टाइप क्यों कहेंगे बच्चों, इसमें देखो इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है, ये कंटिन्यू है नहीं है, यानी कि डाटा को जहां छोड़ा था ना 52 पे, वही आगे कंटिन्यू नहीं है बेटे। 53 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 52। ये कंटिन्यू टाइप नहीं है। तो ऐसा अगर केस हो जाए जब वो कंटिन्यू टाइप ना हो, क्लास इंटरवल की ऊपर वाले की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से मैच ना करती हो, तो क्या करें। देखो भाई इसका इलाज ये है बेटे कि ऐसा होने पर आप सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, आप लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दो, ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। तो आपका जो कंटिन्यू टाइप क्लास इंटरवल बन जाएगा बेटे। देखो दोबारा बनाते हैं क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल रिक्रिएट करते हैं कंटिन्यू टाइप, सी आई कंटिन्यू टाइप। कैसे, लोअर लिमिट से 0.5 काट लो 49.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो 52.5। अब देखो तुम कहोगे सर ऐसे तो नंबर ऑफ मैंगोज पे अंतर पड़ जाए, नहीं पड़ा है बेटे। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो 52 आम थोड़ा ना उसके हैं, 51 आम ऐसे थोड़ा ना हो सकते किसी पे बॉक्स के अंदर। आधा क्या होता है, ये तो पूरा होगा या नहीं होगा। इसलिए यहाँ इसको कंटिन्यू बनाना जरूरी है ताकि आगे का क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि हम कंटिन्यू टाइप के लिए ये एज्यूम्ड मीन क्लास मार्क इनको पढ़ के आए हैं। तो बेटे यहाँ 0.5 माइनस कर देंगे, यहाँ 0.5 ऐड कर दें अपर लिमिट में। ऐसा करने पर देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट अगले की दोनों मैच कर गए बेटे, और ये बन गया कंटिन्यू टाइप। 55.5, 58.5, 58.5, 61.5, 61.5 और 64.5। ठीक है, ऐसे करके यहाँ गैप कितने का बना है, ऐसा करेंगे तो यहाँ क्लास साइज जो था ना, यहाँ गैप था 2 का, यहाँ 3 का था, यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का था। देखो 50 और 52, 50 और 53,
है ना। अगर ये क्लास इंटरवल कंटिन्यू टाइप होगा तो ये दोनों एक जैसे मिलेंगे गैप। यहाँ देखो 3 का, यहाँ भी 3 का, अभी वो 3 3 का गैप मेंटेन है यहाँ, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू टाइप बन गया बेटे। अब कंटिन्यू टाइप बनने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। ऐसे कितने बॉक्सेस थे जिनमें आम की संख्या 49.5 से लेके 52.5। अब ध्यान देना, अगर किसी पेटी में 52 आम है तो यही कंसिडर होंगे, क्योंकि 52.5 से कम रखना है हमें। अगर किसी में 50 से ऊपर होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे। अपर लिमिट कंसिडर नहीं करते ना, तो 0.5 भी तो कंसिडर नहीं करना। 52 होंगे तो इसी में आएंगे, इसी रेंज में आएंगे। ऐसे ही उन्होंने बना रखे थे भाई, 50 51 और 52 किसी में हो तो इस पे इतनी इसमें आएगा, 53 54 55 हो तो इसमें आएगा। लेकिन कंटिन्यू बना, कंटिन्यू भी बन गया और ये पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ, जैसा उसने सेलेक्ट किया था वो मेंटेन रह गया। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके लिए? 15, 110, 135, 115 एंड 25। ये फ्रीक्वेंसी आ गई बेटे। अब क्या निकालें? एक्स आई क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल हमने कैसा बना लिया? कंटिन्यू टाइप, लगातार हो गया ये, ठीक है ना। मैच करेगी एक की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से। देखो अब इन दोनों की एवरेज निकालनी बेटे। इन दोनों की एवरेज मतलब 49.5 में ऐड करेंगे 52.5 और अपॉन 2। ये 0.5 यहाँ मान लो तो बेटे 50 हो जाएगा। 50 और 52 102/2 कितना आया? 51। तो इनकी एवरेज क्या आई? 51। अच्छा गैप कितने कितने का है? 3 3 का, तो इन्हीं में 3 3 ऐड करते चले जाएंगे बेटा। ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। ऐसे करके क्लास साइज ऐड करते चले गए, कंटिन्यू बन गया। और वैसे भी यही पैटर्न फॉलो होगा, आप निकाल के देख लेना। अब क्या निकालें? अब निकालते हैं भाई एक स्टेप डेविएशन के लिए डी आई की वैल्यू, एक्स आई माइनस ए। किसको मान ले बेटे? इसको मान लेते हैं, है ना, ए एज्यूम्ड मीन। इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ऊपर चलेंगे तो माइनस होगा, माइनस का 6, माइनस का 3, 0 3 और 6। अब क्या करें? अब निकालते हैं एफ आई डी आई की वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करें, प्रोडक्ट निकाल लें एफ आई डी आई का। तो देखो बेटा ये एफ की लाइन है, ये डी आई है। 15 छिक्का 90 माइनस का 11 तिया 33 माइनस का 330, 135 0 0, 115 तिया 15 तिया 45 345, ठीक है ना। हाँ 103 300 15 तिया 45, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 25 छिक्का 150, ठीक है। इस प्रकार ये आ गया एफ आई डी आई। अब इसको ऐड करना है, समीशन एफ आई डी आई चाहिए हमें। एफ आई डी आई के लिए बेटे ये सोल्व करना है। देखो माइनस प्लस वालों को, अगर 330 माइनस के 345 प्लस के तो भाई 15 प्लस का ही तो बचेगा, अगर इसमें से काट लें तो, ठीक है। इसी प्रकार 150 में से 90 काट लिया तो बचा कितना? 60। 8 और 90 150। तो इस प्रकार बेटे दो एंट्री बची और वो भी कैसी? प्लस की, इसलिए सबमिशन एफ आई डी आई कितना बचा? 75 बचा। अब लगा देते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला। अच्छा ये भी चाहिएगा सबमिशन एफ आई, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। हालांकि अगर उसने बता रखा होता भी टोटल बॉक्सेस कितने हैं तो वहीं से देख लेते, वो बताया नहीं है, इसलिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इनको करो, इन सबको ऐड करते हैं। देखो 135 और 15 150 तो ये हो गए बेटे, ठीक है। इसी प्रकार 115 और 25 140 ये हो गए बेटे, और बचा कौन? 110, है ना। 10 इसमें जुड़ेंगे तो 150 250 300 400, इसका सम कितना आया? 400, ठीक है। ऐसे करके 150 290 300 400 ऐसे ऐड करके अब निकालते हैं मीन। ए प्लस समीशन एफ आई डी आई
अपॉन समीशन एफ आई। ए कितना है 57, समीशन एफ आई डी आई कितना है 75, समीशन एफ आई कितना है 400। ठीक है, ऐसे करके। तो बेटे इसको सेपरेट कर लेते हैं। 57 प्लस 75/4 × 100 लिख देते हैं इसको, 4 × 100। अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं 75 को, बाकी 100 का पॉइंट लगा देंगे 4। देखो 4 1 जा 4, 3 5, 4 8 जा 32, 3 0 पॉइंट लगा के, 7 जा 28, 2 0 5 जा, ये आया 57 प्लस 18.75/100। 100 के कारण ये पॉइंट कहाँ लगेगा 57 प्लस 0.1875। तो मीन की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ऐड करेंगे 57.1875, ये आ गया आपका आंसर, ये मीन है भाई। ठीक है, 57.1875। औसतन एक पेटी में 57 आम थे, 0.185 तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर ये पॉइंट के बाद ऊपर चला जाता 5 या 5 से बड़ा हो जाता तो ऑन एन एवरेज कह देते भाई 58 मैंगोज हैं, वो एवरेज ये चल रही है ना। तो इस प्रकार, हालांकि वो इतना डीपली आपसे पूछेगा नहीं, सीधा मीन निकालना था, मीन आपने कैलकुलेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। और एक बात और ध्यान रखना बेटे, जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी ना, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं डाटा के बीच में आएगी कहीं ना कहीं, क्या मीन। देखो 57.18 इन्हीं के बीच में है ना। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो उसका क्लास इंटरवल है इन्हीं लिमिट में होगी फिर मीन भी, ये भी है, क्योंकि मोस्टली यही तो है 135 ऐसे बॉक्स थे जिनमें ये रेंज थी, तो मीन इन्हीं में आएगी। ठीक है, ये भी एक पहचान है कि आंसर कुछ हद तक प्रिडिक्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ आना चाहिए, इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है, मीन की वैल्यू और मोड की वैल्यू भी लगभग यही यही आएगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो लिमिट्स होंगी ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसी के बीच में कहीं लाई करेगी मोड की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 13.1 क्वेश्चन 6। The table below show daily expenditure on food of 25 household in a locality. भोजन पर कितना खर्च करते हैं ऐसे 25 परिवारों का डाटा इकट्ठा किया गया है। देखो डेली एक्सपेंडिचर है ना ऑन फूड, तो यानी कि क्लास इंटरवल, ये कैसे बेटे 100 टू 150, 150 टू 200 और 200 टू 250 एंड 250 टू 300, ये रुपीज में है एक्सपेंडिचर, एंड 300 टू 350। यहाँ है नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि वो कितने हैं परिवार, ये फ्रीक्वेंसी है जो अपने रोज भोजन पर खर्च करते हैं 100 से लेकर के 150 रुपये, ऐसे 4 परिवार हैं बच्चों, और 5 परिवार 150 से 200। इसी प्रकार ये आपके डाटा है ना। परिवार कितने थे 25 परिवार, इसका मतलब कन्फर्म है भाई कि इस फ्रीक्वेंसी का सम 25 है। 4 5 9 12 21 2 23 और 25। ठीक है, आगे इसका निकालना मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। तो भाई बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। इनकी एवरेज ये 125 हो जाएगा, क्लास मार्क 175, 225, 275, 325। बेटे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना है एज्यूम्ड मीन वाला। फिर भी नहीं आए तो भाई आप कमेंट करो, फिर इसका सॉल्यूशन भी देंगे हम। ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ चलता हूँ बेटे और कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी है बेटा, डायरेक्ट बिल्कुल। ठीक है, तो सेवंथ में कहता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन निकालनी है हमें। ठीक है ना,
कितनी है वो हवा में, इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको कहते हैं, यानी कि 1 मिलियन अगर एयर मोलिक्यूल्स होंगे तो उसमें कितने पार्टिकल हैं, किसके, पोल्यूशन के, यानी कि SO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल। द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यहाँ 30 लोकेलिटी, कॉलोनी कह लो भाई, उनसे कलेक्ट किया गया डाटा एक शहर का। इज प्रेजेंट बिलो, ये ऐसे दिखाया गया, इसकी मीन निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी कि क्लास इंटरवल, ये दे रखा है बेटे हमारे को पीपीएम में, है ना। इन पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, एक वो भी होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, है ना, बिलियन में कितने पार्ट हैं। तो ये दे रखा है हमारे को 0.04 से लेकर के, नहीं, 0.00 से लेकर के 0.04, 0.04 से लेकर के 0.08, एंड 0.08 से लेकर के 0.12, 0.12 से लेकर के 0.16, एंड फाइनली 0.16 से लेकर के 0.20, और 0.20 से लेकर के 0.24, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ऐसी कितनी लोकेलिटी थी जिनमें प्रदूषण का स्तर ये था, पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग। ऐसी लोकेलिटी दे रखी 4 और 9, उसके बाद 9, 2, 4, 2, और ये कितनी लोकेलिटी थी बच्चों, ये थी 30। तो बेटे इसका सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, करके देखते हैं। 4 9 13, 13 22, 24 और 28 30, बिल्कुल ठीक लिखा हमने, कोई गलती नहीं की है। इसके बाद हम चलते हैं इसका मीन निकालने के लिए। यहाँ डाटा कंटिन्यू टाइप है, बिल्कुल है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट मैच कर रही है, कंटिन्यू है, क्लास साइज एक जैसा है, इसलिए इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ वैल्यू किसकी, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। तो बेटे फिर इनकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, किस किस की, 0.00 और 0.04 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, ये तो गया भाई, यही तो बचा। तो ये बचा 0.02, यानी कि ये आया 0.02, ठीक है। गैप कितने का है, 4 4 का, इन दोनों की क्या आएगी बेटे, 8 और 4 12, 0.06, फिर 0.10, इन दोनों की फिर 0.10 के बाद 14, 4 4 का गैप है, 0.18 और 0.22। इस प्रकार हमने ये क्लास मार्क निकाल लिया इसका। अब क्या करें, अब निकालते हैं DI की वैल्यू, DI की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। DI क्या करें, एक एज्यूम्ड मीन, अब 3 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, इसको मान लो एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ से यहाँ के माइनस करोगे तो ये आएगा 0 माइनस का 0.12 माइनस 0.08, देखो बेटे 14 में से 6 गए, 8 बचे, 0.04, 0, 0.04 पॉजिटिव, 0.014 22, हाँ 8, ठीक है, 14 और 8 22, इस प्रकार, ठीक है। अब क्या निकाल लें, अब निकालते हैं एफ आई कैलकुलेट करेंगे। तो FI यानी कि फ्रीक्वेंसी, और DI डेविएशन, 12 चौक 48 माइनस का 4.8, है ना। देखना जरा ध्यान से, यही होगा क्या, नहीं, माइनस 0.48, क्योंकि दो दो जीरो तो बचेंगी ना, और ये आएगा माइनस का 0.72, 8 9 72, ये आएगा माइनस का 0.36,
ये 0 का 0, 4 चौक 16, माइनस का नहीं प्लस का 0.16, इन दोनों को करेंगे तो फिर से प्लस का 0.16। ठीक है बेटे, इस प्रकार ये आपका FIDI कैलकुलेट हो गया है। अब ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे, ये बनेंगे 0.32 और ये 0.36, कैंसल कैंसल, यहाँ बचेगा माइनस का 0.04। देखो 36 में 32 करोगे तो 4 बचेंगे ना, 0.04। अब इन सब को ऐड करना पड़ेगा, सब नेगेटिव बच गए तो कैंसल आउट हो गया। 0.48, 0.72 एंड 0.04, ये सब नेगेटिव है बेटे। 8 2 10 4 14, 4 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2, ये आया माइनस का 1.24। ये है समीशन FIDI की वैल्यू। ठीक है, समीशन FIDI। अब निकालते हैं मीन, A प्लस समीशन FIDI अपॉन समीशन FI। ए कितना, एज्यूम्ड मीन 0.14 एज्यूम्ड मीन, प्लस ये कितना आया है समीशन FIDI माइनस का 1.24 अपॉन समीशन FI कितना आया है 30। तो बेटे ये 0.14 माइनस 124 अपॉन 30 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। 100 पॉइंट हटा देंगे, 3 से कट 10, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 0.33, ऐसे ही चलता रहेगा। ये आ गया 0.14 माइनस 41.33 अपॉन 1000। अब 1000 होने के कारण ये हो जाएगा बेटे माइनस 0.04133। देखो पॉइंट 3 कदम आगे खिसकेगा, 3 जीरो हैं, 1 2 तीसरा कदम जीरो का, फिर पॉइंट लगाएंगे। तो अब इसमें से माइनस करना है, 0.14 में से माइनस करना है 0.04133। यहाँ जीरो मान लो, नहीं है तो बस ये पॉइंट ध्यान से माइनस माइनस करने हैं। 10 माइनस 3 7, 6, 9 माइनस 3 9 माइनस 1 8, और यहाँ से एक कैरी जा चुका था बेटे, तो यहाँ कितना बचा 3, यानी कि 13 माइनस 4 कितना 9। ठीक है, और यहाँ 0 की 0.0, ये तो जीरो हो गया ना, 1 से कैरी ले लिया था, 1 माइनस 0 0। इसका मतलब मीन कितना आया 0.09867। दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ SO2 कंटेंट। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट पार्ट्स पर मिलियन में कितना है। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना किसकी थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ये 2 अब की बार 99, यानी कि वैल्यू कहीं इनके या इनके बीच में लाई करनी चाहिए। तो देखो बेटे इनके बीच में लाई करे, और ऐसा भी होगा, दो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो प्रोबेबिलिटी ये है कि नीचे वाली में हो। क्यों, क्योंकि इस 9 के ऊपर तो केवल 4 बचेगा, और इस 9 के ऊपर नीचे का डाटा बड़ा है 9242, और इस 9 के ऊपर 94, नीचे 242, तो थोड़ा बैलेंस है। तो वो तो चलो भाई, दो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वैल्यू बता ही देगी कहाँ लाई कर रही है, इनके बीच में लाई कर रही है। अगर एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बड़ी होती तो उसी के सामने जो है आपका मीन की वैल्यू आती, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8, एक्सरसाइज 13.1। A class teacher has the following absentee record of 40 student। 40 बच्चों में से कितने एबसेंट हैं पूरी क्लास में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वॉज एबसेंट। बताओ एक ऑन एन एवरेज एक बालक कितने दिन एबसेंट रहता है। ठीक है, तो ऊपर है नंबर ऑफ डेज, जो बनेगा क्लास इंटरवल। ये दे रखा है बेटे 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, और 14 to 20, 20 to 28, और 28 to 38, एंड 38 to 40।
यहाँ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 0 से 6 दिनों तक कितने बच्चे एब्सेंट थे? 11 जी। 6 से 10 दिनों तक कितने एब्सेंट थे? 10। 10 से 14 के लिए कितने थे? 7। 4, 4 के बाद 4, फिर 3, फिर 1। ठीक है, ऐसे ये डाटा है भाई। देखो इसमें एक फॉल्ट है बच्चों डाटा में, देखना बेटे ध्यान से। ये है तो कंटिन्यू टाइप भाई, अपर लिमिट अगली लोअर लिमिट से मैच कर रही है, 10 10 14 14, लेकिन बेटे यहाँ क्लास साइज एक जैसा नहीं है, यहाँ डिफरेंस है। देखो यहाँ दोनों में डिफरेंस है 6 का, फिर ये डिफरेंस हो गया 4, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 2। इसका मतलब यहाँ क्लास साइज एक जैसा नहीं है। और जब क्लास साइज एक जैसा ना हो तो कोशिश ये करनी है कि आंसर निकाल के आए डायरेक्ट मेथड से। किससे निकालना है आंसर? डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। इसमें एज्यूम्ड मीन नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो जब एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे ना, क्लास साइज एक जैसा नहीं है, कहीं गैप ज्यादा आएगा कहीं गैप कम आएगा। तो जब यह क्लास साइज सिमिलर ना हो हर एक एंट्री के लिए, तो आपको डायरेक्ट मेथड लगा के क्वेश्चन सोल्व कर देना है। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा था बच्चों? सीधा ये समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ये अप्लाई करना है बच्चों। तो बेटे सबके लिए निकालते हैं एक्स आई। तो 6 और 0 का एक्स आई कितना निकलेगा? 3। मीन निकालनी है ना इन दोनों की। 6 और 10 का 8, 10 और 14 का 12, 14 और 20 का कितना निकलेगा? 16। नहीं, नहीं, 20 और 14 17 निकलेगा। ठीक है ना, ये होगा 17। फिर आ जाओ 20 और 28 का 24, 28 और 38 का ठीक एग्जैक्ट बीच में है, तो ये होगा शायद पॉइंट में आएगा क्या? इन दोनों को ऐड करो, 8 और 8 16 का 6 1, 3 और 2 5 और 1 6, 33 बेटे, 33। एवरेज निकालनी है इनके सम की, 33। ठीक है, 33, 28 और प्लस करेंगे 5 33, और 33 और 5 38, हाँ बीच में बिल्कुल। और इन दोनों का निकलेगा बेटे 30। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब सीधा एफ आई एक्स आई निकालो, क्योंकि यहाँ क्लास साइज एक जैसा नहीं है। तो सीधा मल्टीप्लाई 33, 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके 17 दूनी 34, 68, और 24 चौके 96, 33 तिया 99, और 39 एकम 39। अब डायरेक्ट निकालना पड़ेगा भाई बच्चों। डायरेक्ट चाहिए आपको समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि इसी का सम करना पड़ेगा कंप्लीट का। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, है ना, 30 और 9 39 का 9 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 46, 46 और 3 49, 499। ये सम आया है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है बच्चों? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बताए थे उसने? 40। हाँ, 40 बच्चों का आंकड़ा है ये। 21, 28, 32, 32 और 4 36, 39 40, बिल्कुल ठीक उतार रखा है हमने। इसका सम 40 है, तो डायरेक्ट मेथड लगा दिया है, 499/40। ठीक है, तो इसको क्या लिख लोगे? 499/4 × 10। 4 से इसको कट कर देंगे, ये आया बच्चों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 19, 4 चौक 16, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 अपॉन 10। तो मीन आया बच्चों 12.475, 12.475 ये मीन है बच्चों।
और आना भी यही चाहिए था क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही थी क्या? नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो कितनी थी, 11। क्यों नहीं आया? फिर वही है बेटे, लगभग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेंट्रल टेंडेंसी में हाईएस्ट होगी ना, तब उसके सामने आएगा। 11 तो यहाँ टॉप मोस्ट हो गया भाई, नीचे बहुत सारी एंट्रियां थी। तो ज्यादातर ऐसा होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ही मीन आएगा। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मीन है। ऑन एंड एवरेज 12 बच्चे थे ऐसे जो 7 दिनों के लिए, 7 बच्चे थे ऐसे जो लगभग लगभग 12 दिनों के लिए, है ना, 12 एवरेज निकल के आई है नंबर ऑफ डेज की। लगभग हर बच्चे ने 12 छुट्टियां की हैं। ठीक है, साल में ऐसा निकाला होगा एवरेज एक साल की। तो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं, और लास्ट है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितने व्यक्ति जो हैं पढ़े लिखे हैं, 35 शहरों में निकाल ली है परसेंटेज में। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, बताओ लिटरेसी रेट का मीन क्या है। लो तो भाई बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करते हैं, और हमारे पास है लिटरेसी रेट, है ना, इन परसेंट। तो ये दे रखी है बेटे 45 to 55% लोग पढ़े लिखे हैं 3 शहरों में। यहाँ साइड में क्या बना लूं, यहाँ है नंबर ऑफ सिटीज अर्थात फ्रीक्वेंसी। तो 3 है ऐसे जो शहर जिनमें 45 to 45 लिटरेसी रेट है। 55 to 65, 55 को यहाँ इंक्लूड करेंगे लोअर लिमिट में, अपर में नहीं करेंगे। ऐसे शहरों की संख्या है हमारे पास 10 जहाँ साक्षरता दर इतने प्रतिशत है, इस रेंज में। फिर 65 to 75 ऐसे शहरों की संख्या हमारे पास 11 है। फिर 75 to 85 ऐसे शहर बेटे 8 हैं। और 85 to 95 ऐसे शहरों की संख्या हमारे पास 3 है। कितने शहरों पे सर्वे हुआ था, 35 पे। तो ओवरऑल ये कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। 3 13 13 11 24, 24 और 8 31, 32 और 3 35। ठीक है, 35 ही आ रहा है। समीशन एफ आई। क्या यहाँ क्लास साइज एक जैसा है? बिल्कुल है, 10 10 का गैप है बेटे सब में, 10 10 10 10 का गैप है। और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी मैच कर रही है, यानी कि कंटिन्यू टाइप भी है, और कैसा है, क्लास साइज एक जैसा है। इट मीन्स यहाँ एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई होगा। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई। एक्स आई इनकी एवरेज 45 55, टोटल मिला के 100। तो ये कितना आया बेटे, 50। गैप कितने कितने का है, 10 10 का। ये आएगा 60 70 80 90। अब की क्या मान लूँ इनमें से, एक एज्यूम्ड मीन, ये मान लिया हमने एज्यूम्ड मीन ए। अब निकालते हैं डी आई। वो कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए करके, 50 70 माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 20। ठीक है, अब क्या निकालें, अब निकालते हैं एफ आई डी आई। एफ आई डी आई फ्रीक्वेंसी का और इसका प्रोडक्ट डी आई का, 20 माइनस 60, 10 10 माइनस 100, 11 0 0, 8 10 80, और 20 3 60, प्लस का 60 माइनस का 60, और माइनस का 100 प्लस का 80। तो बेटे समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू बचेगी कितनी, -20, -20 समीशन एफ आई डी आई। कितना आसान सा क्वेश्चन था बताओ। अब निकालते हैं इसकी मीन, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ए कौन है, 70, माइनस, देखो है प्लस का लेकिन ये माइनस में आई ना बेटे वैल्यू, तो 20 बाय ये 35। ठीक है, कट कर देंगे, 5 4 जा 5 7 जा, यानी कि आया 70 -4/7। एलसीएम लेने मत बैठ जाना यहाँ,
सीधा 4 को डिवाइड करो, पॉइंट में आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। 7 0 पॉइंट पहले 0, 7 पंजे 35 50, ठीक है। 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 बहुत है, 3 पॉइंट निकालो, बस इतना ही काफी है। तो ये आ गया 70 माइनस 0.571। बस अब 70.00 मान लो, 0.571 इसको माइनस करते हैं बेटे। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, यहाँ से भी एक कैरी लिया होगा 69, ठीक है। तो कुल मिला के एवरेज साक्षरता दर जो है सभी शहरों की वो आई 69.429। ऐसे ही भारत सरकार निकालती होगी पूरे देश की, सारे देश में बड़े बड़े शहरों में सारे में सर्वे करवा लेंगे और उसके बाद उसकी मीन निकाल देंगे, भाई देश की साक्षरता दर कितनी है, लगभग इतनी है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट होते होंगे ये आंकड़े। तो बेटे इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन भी कर दिया खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन था और एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगली एक्सरसाइज मोड वाली एक्सरसाइज आपकी अगली वीडियो में लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, तैयारी करते रहें। अगली एक्सरसाइज मोड वाली एक ही बारी में कंप्लीट कर देंगे, फिर मीडियन, और ये चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर मेहनत ठीक चल रही है तो, है ना बेटे। एक के क्वेश्चन कराया जा रहा है, पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है यूं का यूं डिट्टो, ठीक है ना, कोई नेग्लिजेंसी नहीं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।